पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना फालतू था। आप तो जानते हैं ना, सब बहुत गड़बड़ करता था। अपने में एक बार 7 साल में उसको हटना पड़ा, अब बाद में अपना पत्नी को बना दिया। कभी महिला को कुछ किया था देश में? एक जगह नहीं किया था कोई काम, समझे पहले वाले लोग। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समृद्धि यात्रा पर थे और समृद्धि यात्रा का आज पटना जिले में समापन हो गया। और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में बोलते हुए जम करके बरसे। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि वह पुराना सरकार बिल्कुल फालतू था। एक समय था जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। उस दौरान जब अपने क्षेत्र पहुंचते थे, अपने घर पहुंचते थे, तो शाम होते ही लोग घर में कैद हो जाते थे। दोनों हाथ से घर की किवाड़ को बजाना पड़ता था, तब लोग डरते सहमते घर से बाहर निकलते थे। ऐसी परिस्थिति अब नहीं है, बिहार विकास के रास्ते पर है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय हम लोगों की सरकार बनी थी, तब से ही चला। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों की सरकार जब बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और तब से तो पूरा काम हम लोगों ने करवाया है। और केंद्र सरकार का पूरा अब सहयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके पहले जो लोग थे कोई काम नहीं कर रहे थे, समझे पहले वाले लोग। क्या हाल था याद है ना? पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार के बनने के पहले? जो सरकार में थे उन लोगों का क्या हाल था? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आई जानते हैं, सबको कह देता घरवा में कि शाम में बंद कर लो, बाहर मत निकलो। ये कहीं था? आप बताइए ना। हम तो केंद्र में रहते थे तब तो सब जगह रहवे करता था, यहाँ सब जगह होता था। हम भी अपने इलाका में जाते थे तो देखते थे सबको शाम में कि सबको घर बंद रहता था। हम जाकर के दोनों हाथ करके वहां करते थे, तब वो लोग खोल करके आता था। तो ये हाल था, कितना बुरा हाल था। आजकल कहीं है कोई शाम में अपने घर को लगाता है? आइए आप सोच लीजिए पहले वाली सरकार का क्या बुरा हाल था। यही करता था, ही कर रहे थे। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के समय में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की सरकार जो बनी, और उसके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना फालतू था। आप तो जानते हैं ना, सब बहुत गड़बड़ करता था। अपने में एक बार 7 साल में उसको हटना पड़ा, अब बाद में अपना पत्नी को बना दिया। कभी महिला को कुछ किया था देश में? एक जगह नहीं किया था कोई काम। तो यही सब काम करता था, कितना बुरा हाल था। अब बाद में जो हम लोगों ने आ करके सब काम किया है तो सबके कितना हित है, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया, लड़कों के लिए किया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब है। तो हम लोग तो सब कुछ करते थे। आपको कुछ और बता देंगे। शुरू से ही बिहार का विकास, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब सभी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना घबरा होता था, पहले कितना मुस्लिम का झगड़ा होता था। और तो बेचारा मुस्लिम सब चाहता था जल्दी, वो लोग कुछ नहीं करता था। और जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तब हम लोगों ने उसका किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, हम लोगों ने सबके लिए किया। और वो लोग की सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया था। अब एक बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुओं का भी, उसमें भी कुछ इधर उधर होता था, तो उसको भी देख करके हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई है। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हम लोगों ने तो सब जगह जहां थे, जहां पर भी कुछ मिला, कुछ इधर से उधर गड़बड़ मिला, सबको किया। अब आप समझ लीजिए, सब तरह से काम किया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को जैसे ही सरकार बनी है तब से करना शुरू किया।
तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम कहे थे तो सब कह रहा था कि उसको लाना है तो उसमें हम ही को, तुमने कहा कि नहीं अपने कर लो, तो वो लोग तो कर ही लिया था। 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों को बनाना पड़ा था। हम ही लोगों का कि नहीं आप ही लोग अपने ढंग से करिए, पढ़ाई उढ़ाई के लिए सब जगह से करने का, तो ये सब तो कर लिया था। तो फिर जो हो गया, तो जब तरह से जो भी काम किया हुआ था हम लोगों ने, तो जब से हमको फिर लगा बाद में, जो शुरू में जो उन लोगों को तो कर दिया था, अब उन लोगों का लड़के लड़कियों की पोशाक और साइकिल योजना चलाई गई, सब कुछ तो पहले करवे किए थे, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और उसमें बीपीएससी भी लगा के हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। आज जब इसकी बहाली कर रहे थे तो बेचारा पहले था, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया और उसी में से उन्हीं लोगों में से 28,976 सरकार आ गया। तो फिर हम कहे कि भाई ये अब बेचारे सब जो पहले से है, नया सरकार बनना चाहता है तो इसको फिर बीपीएससी से जाने की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों ने, हम लोगों ने इन लोगों को कर दिया। फिर सरकार ने तय किया और नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हीं मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। उसमें हम लोगों ने 5 तय किया था, तो उसमें से 4 हो गया। तो उसी से उन लोगों के बीच में 2,66,000, अब उसमें सिर्फ बच गया है 73,000। तो उसके लिए भी एक मौका और दे करके हम लोग कर रहे हैं कि जितना हो सके वो भी हो जाए। तो जो भी है, तो अब समझ लीजिए जो पहले से जितना था तब उसके चलते हम लोगों ने अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई। और उसके बाद फिर हम देखें तो ये जो बच गया 76, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, उसमें से जो भी हो जाए, जितना भी आ सकेगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सड़क से लेकर के बिजली और तमाम तरह के संसाधनों पर जम करके बात की है, खुल करके बात की है और पुरानी सरकार को उन्होंने जम करके कोसा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, जो लाइव सिटीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।